एक बार एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ चलते चलते एक गांव में पहुंचे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने देखा कि सामने ही एक मकान है। टूटा फूटा सा मकान था और उसके बाहर एक भैंस खड़ी हुई थी। दार्शनिक अपने शिष्य के साथ उस मकान के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहाँ एक व्यक्ति है जो कि बड़ा फटेहाल है और साथ में उसकी बीवी और 3 बच्चे भी हैं। दार्शनिक ने कहा, क्या हमें पानी मिलेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ जी, पानी मिलेगा, और उसने उन दोनों को पानी पिलाया। उसने आग्रह किया कि यदि आप आए हैं तो भोजन भी करके जाइए। तो दार्शनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर कि ऐसे में इसका खर्चा कैसे चलता है, जबकि स्थिति तो घर की बहुत बुरी लग रही थी। तो दार्शनिक ने पूछा कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? तो उसने कहा कि ये जो भैंस है ये इतना दूध देती है कि जिसको बेचकर हम गांव में बेचकर कुछ पैसा कमा लेते हैं, साथ में इसके दूध से, बचे हुए दूध से हमारे घर का भी लालन पालन आसानी से हो जाता है। तो दार्शनिक ने कुछ सोचा और चुप हो गए। चूँकि उन्हें रात हो गई थी तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप चाहें तो आप रात्रि में विश्राम यहीं कर सकते हैं। तो दार्शनिक और उसके शिष्य दोनों के दोनों रुक गए। आधी रात में दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला कि चलो अपन चलते हैं, और वो अपने शिष्य को लेकर चले और उन्होंने कहा कि अब धीरे से इसकी भैंस खोल लेते हैं, और उसकी भैंस को लेकर चल दिए और ले जाकर उन्होंने शिष्य से कहा कि अब इसको पहाड़ी के नीचे धक्का दे दो। शिष्य ने भैंस को पहाड़ी के नीचे धक्का दे दिया और वो दोनों चले आए। शिष्य के अंदर ये बात कहीं ना कहीं ग्लानि के रूप में रही कि हमने उसकी, कहना चाहिए, जो जीविका थी उसको ही ख़त्म कर दिया। इसलिए जब वह काफ़ी सफल बिजनेसमैन बन गया तो अपनी चमचमाती कार में कुछ समय पश्चात जब वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ पर कोई टूटा फूटा मकान नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक शानदार बंगला बन गया था। शिष्य को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको लगा शायद हो सकता है उस व्यक्ति ने, चूंकि भैंस खत्म हो गई थी, तो उसने अपना घर बार भी वो बेच के वो यहाँ से चला गया होगा। तो वापस आकर उसने जैसे ही अपनी कार स्टार्ट की, इतने में एक व्यक्ति उसको उस मकान में से निकलता दिखा। वो व्यक्ति वही था जिससे वो तब मिले थे। तो शिष्य ने उससे पूछा कि आप मुझे पहचाने क्या? तो वो व्यक्ति बोला, हाँ, मैं आपको बहुत अच्छे से पहचान गया। मैं आपको नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि आप लोग एक बार अपने गुरुजी के साथ यहाँ आए थे, और उस रात ही पता नहीं मेरी भैंस कैसे गायब हो गई, और उसके बाद से मैं बहुत परेशान रहने लगा। तो शिष्य ने कहा, तो फिर ये सब कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब भैंस ख़त्म हो गई तो उसके बाद हमारे पास जीविका चलाने कुछ नहीं था, तो मैंने कैसे भी करके मैं लकड़ियाँ काटने लगा। लकड़ियाँ काट कर जब मैं शहर जाता तो उनको बेचकर मुझे जो भी पैसा मिला, मैंने उस पैसे से ये जो मेरे पास ज़मीन पड़ी हुई थी उसमें मैंने थोड़ी सी बुआई कर दी। ये बुआई करने के बाद फसल बहुत अच्छी हुई। उस फसल को बेचकर मैंने यहाँ पर फलों के पौधे लगाना शुरू कर दिए, और आज आसपास के सभी गांवों में से मैं सबसे सफल और सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ। तो मैं भूल नहीं सकता कि एक प्रकार से उन दार्शनिक का मेरे यहाँ आना मेरे लिए एक बहुत शुभ संकेत था। शिष्य को सोचकर बहुत पश्चाताप हुआ कि वो इतने समय से जो गुरुजी का मंतव्य समझ नहीं पाया था, वो उसे आज समझ आया। इसको कहते हैं गुरु, और ये होती है गुरु की महिमा। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है कि आज हम भी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस, अपना जॉब, जिससे हमारी सिर्फ, कहना चाहिए, रोटी पानी का इंतजाम हो सकता है, हो जाता है, हम सोचते हैं कि हम इसमें ही बने रहें। हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, जिसको हम एक शब्द में बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए हमारा कंफर्टेबल जोन बन जाता है। लेकिन उस समय हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमने वो कौन सी भैंस है जो बांध के रखी हुई है, जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो हमको अपने मन का, या हम जो काम कर सकते हैं, हमारे अंदर जो ताकत है उसको करने के लिए, कहना चाहिए, प्रेरित नहीं कर रही है। तो कायदे से एक प्रकार से वो भैंस हमने नहीं बांधी है, बल्कि उस भैंस ने हमको बांध के रखा हुआ है। तो कोशिश करें कि ऐसी भैंस को समझें और रस्सी काटें और मुक्त हो जाएं, और अपनी क्षमता को पहचानते हुए अपने कार्य को, उस क्षमता को उपयोग करते हुए अधिक से अधिक उत्तम कार्य बनाएं, और साथ ही सफलता के परचम लहराएं।